नमस्कार। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु दोनों ही छायावादी ग्रह अपनी राशि संचरण को परिवर्तित करके वृषभ और वृश्चिक राशि स्थान में संचरण को आगे बढ़ाने वाले होंगे। मार्च 2019 वो समय था जब राहु और केतु मिथुन और धनु में प्रवेश किए तथा उच्चस्थ स्थितियों में निरंतर चलायमान रहे। हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह, भौतिक रूप से जिन ग्रहों का अस्तित्व नहीं, सब्सटेंशियल पोजीशंस के अंदर ये ग्रह नहीं, किंतु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं प्रत्येक क्षण। जब ऐसे ग्रह अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो प्रत्येक जातक के ऊपर किस तरह के प्रतिफल निकल कर आते हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा हम यहाँ पर आपके सम्मुख रखेंगे। और विशेष तौर के ऊपर कन्या राशि के जातकों के लिए, द्विस्वभावीय बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 तक अपने फलों को किस तरह से सामने रखने वाला होगा, ये सारी ही समग्र चर्चा हम यहाँ रखते चले जाएंगे। तो इन 1.5 वर्षों के अंदर जो ये 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय अंतराल है, ये एक अलग चर्चा। 20 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण हो जाएगा और राहु भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के ऊपर अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। कमोबेश 2021 में यही स्थिति रहने वाली है। एक समय जब बृहस्पति अतिचारी होंगे, वो समय छोड़ दीजिए, किंतु इसके अलावा ये स्थितियां सामने रहने वाली है। तो आप ये पाएंगे कि जब हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं, द्विस्वभावी राशि, फ्लेक्सिबल अप्रोच और एक्सेप्टेबिलिटी आपकी हायर नोड के ऊपर रहने वाली होती है। तो जब ऐसी प्रवृत्तियां अपने भीतर हो और राहु यहाँ कर्म स्थान से निकलकर जब भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएं, वक्री चलती हुई स्थितियों में रहते हैं, तो वहीं केतु की भी स्थितियों को आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण से निकलकर जब मंगल प्रधान राशि में प्रवेश कर जाएं, पराक्रम में हो और भाग्य के साथ में संबंध रख रहे हो, फलाफल के दृष्टिकोण से प्रत्येक स्थिति को देखना आवश्यक। राहु यहाँ शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो फैसिनेशंस होती है और भाग्य के साथ में जुड़ी हुई फैसिनेशंस होती है, व्यक्ति वहाँ से बहुत अधिक लालायित रहता है, अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता। जो कार्य अनुभव के साथ में पूर्ण होने चाहिए, वहाँ पर भी एक नेगेटिव अप्रोच कई बार निकल कर आती है। तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चेतनाएं अपने भीतर विकसित हुई है, वहाँ पर भी झुंझलाहट की स्थिति आने लगती है। तो इस प्रत्येक प्रवृत्ति के ऊपर असर क्या है और क्या कैलकुलेशंस है, ये सब कुछ हम यहाँ जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं राहु की भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों के द्वारा। जब सर्वप्रथम आप यहाँ पर अपने भाग्य की चर्चा करते हैं, कोई भी कार्य ऐसा था जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है, आपने स्वयं पर विश्वास किया, जोखिम लिया और अब वो पूर्ण होने की ओर है। 23 सितंबर की तारीख आई और आपको लगने लगा कि वो कार्य शायद पूर्ण नहीं हो पाएगा, अपने कर्म और भाग्य पे ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ व्यक्ति उलझता है और जो प्रोमिनेंट पोजीशंस है उसको छोड़ने वाला भी हो जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। और वहीं पर संदेह और भ्रम जो साथ में उत्पन्न हो रहे हैं, उन दोनों को ही आप दूर रखिएगा। जिस कार्य की ओर चल रहे हैं, अपनी गति को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर व्यापारिक जीवन के अंदर आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव रखकर किसी कामकाज की शुरुआत की, बिजनेस की पार्टनरशिप में आप गए हैं या बिजनेस को सोल बेसिस के ऊपर आपने बढ़ाना शुरू किया और वहीं पर मन में नकारात्मकता घर करने लगती है, तो वो बना हुआ काम बिगड़ने की ओर नहीं जाए। इस एक बात पर आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर गौर करके रखने की कोशिश करनी होगी। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस के अंदर जो कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो रियल एस्टेट के साथ में, बिल्डिंग मटेरियल के साथ में, क्योंकि राहु शनिवत फल करने वाले हो जाते हैं और शनिदेव की प्रवृत्तियों के साथ में भी यहाँ जुड़े रहेंगे दृष्टि निक्षेपण के द्वारा। वजह क्या है कि इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो मकर राशि स्थान पर होगी और शनिदेव अभी स्वराशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। 29 सितंबर के बाद में मार्गी भी हो जाएंगे। तो ऐसे कार्यों के अंदर भी व्यक्ति अगर संदेह और भ्रम नहीं रखे, जो ऑफर आ रखे हैं वहां एडामेंट नहीं हो, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाना शुरू कर दे, तो कोई भी अटकाव और भटकाव सामने नहीं आता, आपके लिए अर्थगमन की संभावनाएं बनने लगती है।
तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ दूरदर्शिता कई बार धोखा देती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कंटेम्प्ररी फ्रेम के अंदर ही सब कुछ हासिल करके चलना है, हाल ही में ही अर्थ लाभ भी लेना है, हाल ही में ही हमको सारी की सारी स्थितियों को सुदृढ़ भी करना है। तो जो दूरदृष्टि है, विजुअलाइज करने की अप्रोच है, वो एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट में आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो स्वार्थ आपके भीतर नहीं है किंतु आपके प्रेजेंटेशन में, बोली के अंदर ऐसी स्थितियां झलकने लगी कि अगले व्यक्ति को लगने लगा कि यहां स्वार्थ हावी है, ऐसी प्रवृत्तियां, वजह है क्या कि शुक्र भौतिकता के साथ में और वहीं पे चमक दमक के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। जब राहु उनके राशि स्थान में आ जाए तो ऐसी सारी ही मटेरियलिस्टिक पोजीशंस को हावी करने लगते हैं। उस प्रवृत्ति से आपको यहां बचने की कोशिश करनी होगी। तो वही जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जिस भी कार्य के अंदर आप चलते रहे, अच्छा खासा अनुभव हासिल किया, उस अनुभव के साथ में विश्वास करना था और खुद को निवेश की ओर लेकर जाना था, किसी बड़े बेनिफिट की ओर लेकर जाना था, किंतु वहीं आपको अपने अनुभव से धोखे मिलने लगे। तो जहां पर भी एक्सपीरियंस की स्थितियां हैं, एक बार स्वयं को फिर से रीचेक कीजिए और उसके बाद में ही कार्यों की तरफ जाइए। किसी भी निवेश की ओर जाना है, जहां पर भी धुंधलका नजर आए, एक बार स्वयं को रोकें और फिर ही कैलकुलेशंस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले रहें। वहीं हायर एजुकेशन में भी जो आप अभी एजुकेशन के साथ में चल रहे हैं और लगने लगता है कि मैं किसी स्टार्टअप की तरफ चला जाऊं, स्टार्टअप की ओर चले गए, उसके बाद लगने लगता है कि नहीं स्टडी पीछे छूट गई है, स्टडी की ओर फिर से आए और लगने लगा कि नहीं रिलेशन पीछे छूट गया है। तो ये लगातार जो स्थितियां चेंजेस की तरफ जाती है हायर एजुकेशन में, क्योंकि पंचमात पंचम की स्थितियां उच्च शिक्षा के स्तर को दिखाने वाली होती है और उच्च शिक्षा तृतीय त्रिकोण के साथ में राहु का जुड़ाव हो जाए तो वो व्यक्ति की बुद्धि को दिग्भ्रमित करने वाले हो जाते हैं। दिग्भ्रमित बुद्धि निर्णय के एकल सोच के साथ में नहीं चलती और जब ऐसी निर्णय की एकल सोच व्यक्ति के भीतर नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के साथ में आता है। आप लंबे समय से एजुकेशन के जिस फ्रेम के साथ में चल रहे हैं, ऑन ए वेरी स्पेसिफिक नोट, अगर आप वहीं पर रहते हैं तो आने वाले कुछ महीने जो आपका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, उसके बूते एक विजय की स्थिति को दिलवाने वाले हो जाते हैं। जब भी भ्रम से पार होकर हमने देखा तो एक विश्वास नजर आया और राहु की प्रवृत्तियों के साथ में व्यक्ति को उस भ्रम से पार देखकर विश्वास की आस में यह समय जरूर निकालना चाहिए। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं आध्यात्मिकता अंतर चेतनाओं के साथ में चलती है, आध्यात्मिकता नव स्पंदन के साथ में चलती है, आध्यात्मिकता जीवन के अंदर आनंद की अनुभूतियों के साथ में चलती है, आध्यात्मिकता प्रत्येक क्षण व्यक्ति को चरमोत्कर्ष के साथ में प्रत्येक क्षेत्र में इन डेप्थ पोजीशंस के साथ में लेकर चलने वाली होती है। जब राहु यहां पर जो कि आध्यात्म का भाव है इन स्थितियों के साथ में जुड़ते हैं तो सर्वप्रथम जो एक स्तर निकल कर आता है, व्यक्ति को लगने लगता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, लोगों के साथ में जुड़ना, जीवन को फैसिनेशंस के रूप में देखना, ये सब कुछ हावी होने लगता है। तो आप स्वयं को प्रोत्साहित कीजिएगा इस समय शिव उपासना के साथ में, आप स्वयं को इन डेप्थ नॉलेज के साथ में प्रोत्साहित करने का कार्य कीजिएगा। यहां सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट सबसे अधिक रहने वाली है। अगर इस मूल मंत्र को आपने साथ में रखा तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी रुकेगी नहीं। ये ग्रहीय व्यवस्था किस आधार पर हमारे भीतर परिवर्तन लेकर आती है, जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो ऐसे परिवर्तनों के साथ में जीवन को जोड़कर एक नया वेग प्राप्त कर पाते हैं। तो वहीं पांचवी दृष्टि से जब राहु राशि स्थान के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण करेंगे, आत्मविश्वास 2 बार रीचेक करने वाली पोजीशंस को मांगेगा और उसके बाद में ही आप निर्णय की ओर जा पाएंगे। संदेह के घेरे प्रत्येक रिश्ते में यहां पर उपस्थित हो सकते हैं, भले ही बेटर हाफ हो या कोई मित्र हो जिसने वर्षों से आपका साथ निभाया है। हमको लगने लगा कि व्यक्ति धोखा दे सकता है। वजह क्या कि राहु की जो दृष्टि है वो राशि स्थान के ऊपर रहेगी और वहां पर भी आप देखिए कि राहु कई बार वणिक बुद्धि देने वाले हो जाते हैं। तीव्रगामी स्तर के ऊपर व्यक्ति अपने निर्णय और अब निर्णय के साथ में चलने लगता है। ऐसी पोजीशन से आप स्वयं को थोड़ा सा
दूर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि जहां कमीशनिंग संबंधी कामकाज, जहां ब्रोकरेज संबंधी कामकाज, स्टेशनरी संबंधी किसी भी वर्क फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव है और कम्युनिकेशन के साथ में आप अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, तब भी राहु की ये स्थिति, क्योंकि इनकी जो पोजीशंस जुड़ी हुई है वो शुक्र के राशि स्थान के साथ और यहां बुध के राशि स्थान को देखने वाली होगी, तो कहीं पर भी आपको कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर वेंचर में रुकने की आवश्यकता नहीं है, थकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार को बढ़ाइए और निर्णय की प्रवृत्तियां सकारात्मक तौर के ऊपर आपको सहयोग देने वाली होगी। तो वहीं राहु 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव, जहां केतु विराजमान, बाय डिफॉल्ट अप्रोच इन दोनों ही ग्रहों की रहती है, तो यहां आप देखिएगा कि मंगल के राशि स्थान को देखते हुए कोई प्रमोशन आपकी लंबे समय से अटकी हुई थी, पूरी मेहनत की, बारंबार लोगों ने हमें इग्नोर किया, बारंबार उस इग्नोरेंस को हमने सहन किया, किंतु अब अंततोगत्वा अपने लिए परिणाम में हम एक सुखद स्तर को देखना चाहते हैं। तो मंगल के राशि स्थान के ऊपर यहां पर जब राहु का दृष्टि निक्षेपण हो, पराक्रम, महत्वाकांक्षाएं, पुरुषार्थ तथा व्यक्तिगत जीवन में जिस धैर्य की आवश्यकता होती है और आप जिस धैर्य के साथ में चले हैं, राहु उस स्तर के ऊपर आपको एक्सप्लोर करके एक पोटेंशियल अप्रोच में वृद्धि के सिरों के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से मैं यहाँ इनकार नहीं करूंगा। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री के साथ में, अगर आप औषध विज्ञान के किसी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर राहु त्वरित गति की वृद्धि आपको देने वाले हो सकते हैं। हालांकि जब मैं तृतीय भाव की चर्चा करूंगा तो यहाँ केतु के साथ में जो संलग्न स्थितियां हैं उसका भी पूरा वर्णन रखूंगा, किंतु महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं होने पाए, इस एक मूल मंत्र को आपने अपने साथ में रखा। जॉब की पोजीशंस के अंदर प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन, ये दोनों ही हैं, किंतु रिश्तों के बिगड़ने की संभावनाएं भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। आपको जहां लगता है कि मुझे किसी कमिटमेंट की ओर नहीं जाना है, आपको जहां लगता है कि मुझे अपनी वाणी के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करके रखना है, ये दोनों ही प्रवृत्तियों के साथ में आपको एक क्लैरिटी रखनी होगी। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं यहां खड़ा रहा तो कुछ न कुछ बात जरूर बोलूंगा, आप वहां से दूर हो जाइए, तो वैसे ही एक क्लैरिटी सामने आना शुरू हो जाती है। वहीं राहु यहां आपके लिए जो एजुकेशन की लाइफ है, डिस्ट्रैक्शंस दे सकते हैं और रिलेशन के द्वारा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। उससे आपको स्वयं को बचाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और डिस्ट्रैक्शंस में भी जब रिलेशन सामने आते हैं तो व्यक्ति को लगने लगता है कि शिक्षा अपनी जगह है, सारी स्थितियां अपनी जगह है, आज इस रिश्ते को और अच्छे से प्रवाह देते हैं, और वहीं गफलतें निकल कर आती है। एजुकेशन और रिलेशन दोनों को ही समय दीजिए और कहीं पर भी अपनी फैसिनेशंस को अपने जीवन में हावी आप नहीं होने दें। हालांकि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर विदेश संबंधी किसी भी शिक्षा के साथ में आपका जुड़ाव है, हस्तक्षेप है, महावृद्धि के संकेत पूर्णकालिक तौर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। और वहीं आप देखिएगा कि शनिदेव का जो संचरण है वो राशि स्थान में ही चलने वाला होगा। इसी वजह से जो भाषाविद संबंधी कामकाज होते हैं, एक तरह से आप देख लीजिए कि जो संस्कृत संबंधी और एक तरह से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये जो विषय होते हैं, इनके साथ में संबंधित कोई भी शिक्षा के साथ में आप किसी हायर पोस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, ये पोजीशंस महावृद्धि के संकेत लेकर आने वाली आपके लिए रहेगी। क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आपको फायदा देने वाला हो सकता है। और वहीं अगर जो भी महिलाएं फैमिली वे की तरफ हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किया जाए। 23 से 20 नवंबर के मध्य ये एक ऐसा पार्ट और पोर्शन रहेगा जहां आपको ज़्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं पंचम के साथ में आकस्मिक धन लाभ भी जुड़ा होता है। आकस्मिक धन लाभ का आशय शेयर मार्केट के साथ में, टेंडर संबंधी वर्क के साथ में, बिजनेस के अंदर भी इंस्टेंट गेन जो होता है उसके साथ में जोड़कर देखा जाता है। ऐसी स्थितियों में राहु की 9वीं दृष्टि इनिशियल बेस के ऊपर तो बेनिफिट देने वाली होती है, किंतु फिर धीरे धीरे व्यक्ति को लगने लगता है कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और वहीं से गफलतें निकल कर आती है। शेयर मार्केट में एक बार आपको बेनिफिट हुआ, आपने अपनी रफ्तार को कम कर दिया और उसके बाद में कुछ महीनों के बाद फिर से निवेश की ओर गए, बेनिफिट हुआ। और वहीं जब आपको फैसिनेशंस हावी होती हुई नजर आए, जब आपको अपने निर्णय के ऊपर कोई और सोच हावी होती हुई नजर आए, तो वहीं रोक दीजिए आप स्वयं को। तो शेयर मार्केट जैसी स्थितियां भी प्रॉफिट देने वाली हो सकती है। पंचम के साथ में हम क्षमताओं का भी आकलन करते हैं। बिजनेस में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट हो गए, बिजनेस के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़कर एक लेवल के ऊपर खुद को प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ लेकर जाना,
तो वहाँ क्षमताओं के आकलन की आवश्यकता रहती है। राहु वहाँ दिग्भ्रमित कर सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको निरंतर तौर के ऊपर बचने की सलाह मैं ज़रूर दूंगा। ये सारी ही बातों का आप ध्यान रखकर चलिएगा। तो वहीं पर पराक्रम में जो केतु हैं, यहाँ आप देखें कि राहु के इस दृष्टि संबंध के साथ में मैंने आपको कहा था कि संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं एक बिगाड़ आ सकता है, किंतु केतु कई बार ऐसे पुण्य फलों का पराक्रम और लाभ भाव में उदय करने वाले हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने संबंधों के साथ में सर्वस्व अर्पण करके जुड़ने वाला भी हो जाता है। केतु का प्रत्यंतर अगर आपके जीवन में आ रहा हो, केतु की अंतर्दशा आ रही हो, महादशा चल रही हो और केतु जब गोचर में पराक्रम में गमन करने वाले हों, तो एक मन के भीतर जो मोक्ष कारक स्थितियों का आशय ये नहीं है कि पूर्ण आयु के बाद में एक स्थिति की कल्पना की जाए, किंतु जो एक तरह से दूर दृष्टि और मन में आध्यात्मिक आकल्पन जो आने लगता है, केतु उसमें वृद्धि देने वाले होते हैं। अपना सब कुछ अर्पण करने के बारे में सोचना एक अलग बात है, किंतु अपनी एक तरह से जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ जाना, और वो भी बिल्कुल निकट संबंधी हो, वो बिल्कुल अलग प्रवृत्ति है। केतु ऐसी प्रवृत्तियों को यहां पर जागृत करने वाले हो जाते हैं। ये एक कैलकुलेटिव अप्रोच स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आपके लिए रहेगी। तो वही प्रमोशन में भी केतु की पोजीशंस काफी हद तक सपोर्ट देने वाली होगी आपको। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब तृतीय भाव प्रथम उपचय के साथ में केतु का जुड़ाव रहता है तो छोटी छोटी यात्राएं बेनिफिट देती है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई और ऐसा क्षेत्र विशेष है जो छोटी यात्राओं की ओर व्यक्ति को लेकर जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके नाम का प्रभाव उत्पन्न होता है। आप तीव्रगामी स्तर के ऊपर खुद को एक नए लेवल के साथ में देख पाते हैं। ये सारी ही कैलकुलेशंस यहाँ केतु वृद्धि की ओर लेकर आने वाले होंगे। ज्ञान का परचम, जानकारियों का आधार, और वहीं पर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर चलते हुए आप, व्यापारिक स्तर के ऊपर चलते हुए आप, केतु उस स्तर के ऊपर आपको एक बेहतर सपोर्टिव लेवल देने वाले रहेंगे। और वहीं आप अगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तब भी रिकॉग्निशन का फ्रेम बेहद आसानी के साथ में सामने निकल कर आ सकता है। तो वहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर रखें, एक्सेप्टेबिलिटी को लगातार लेकर चलें, और जो भी आपके सामने कार्य आ रहे हैं उसमें एक गणना के साथ में चलते चले जाएं। यही आधार आपको बनाकर रखना चाहिए यहाँ पर। तो ये था बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए होने वाला राहु और केतु के परिवर्तन का पूरा ही हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। बस आप शिव उपासना और आराधना को निरंतर इस समय जीवन में जगह है ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार और कोटिशः धन्यवाद।